दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ अजातशत्रु और पहुँच जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, जब से मैं तुम्हारा अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है और मैं सभी को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते बिच्छू बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और बिच्छू से कहते हैं कि वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। बिच्छू मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा सी भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। बिच्छू वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़े ही देर बाद उसके सामने सांप आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। तब बिच्छू उससे बहुत ही प्रेम से के साथ कहता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है और ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्या डरूं? सांप को यह बात सुनकर बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। बिच्छू की इतनी बातें सुनकर सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो कुछ लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब बिच्छू उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह बिच्छू वहाँ से चले जाते हैं और सांप उस बिच्छू की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह यह तय करता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उसका उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब सांप बहुत ही दुखी रहने लगा और बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया था। अब उसके शरीर पर बहुत ही चोट के निशान बन गए, क्योंकि वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह बिच्छू फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी, लेकिन अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है। वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होता है
बिच्छू को देखकर सांप कहता है कि हे बिच्छू, जब से आपने मुझे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करना चाहिए। बिच्छू से कहता है, हे मित्र, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को बदल लो। तुम सिर्फ अपने आप को क्रूरता ही स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को भय दिखाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में इसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तो अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझते हो? इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो। तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं करें कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखोगे। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और गौतम बुद्ध के लिए कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको इस सर्प की कहानी आपको कैसी लगी है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो वो सीख आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय।